नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान जिंदगी के इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कि शीतला अष्टमी के दिन क्या क्या नहीं करना चाहिए। ये तो सभी जानते हैं कि शीतला अष्टमी के दिन अग्नि किसी प्रकार से प्रज्वलित नहीं किया जाता। जैसे कि माता की आरती हम दीप जला के नहीं करते, जल से आरती करते हैं। उसका विधि मैं आगे आपको बताऊंगी। उसी प्रकार से हवन वगैरह भी नहीं करते हैं, चूल्हा नहीं जलाते हैं। जो भी कार्य वर्जित हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। जैसे कि माता शीतला को जब हम भोग लगाते हैं तो वो भोग बासी होता है, सभी जानते हैं। उस भोग में तीखा और खटाई और नमक का भोग नहीं होना चाहिए। ऐसे कि तमाम लोग जैसे कि चूल्हा नहीं जलेगा तो पूरा भोजन बना के माता को भी भोग लगाते हैं। तो वो भोजन आप जैसे व्रत करते हैं, कोई भी व्रत करो, विशेषकर माताओं का, जैसे माँ दुर्गा का 9 दिन का व्रत और वो सब साधना है, तो उसमें हम नमक नहीं खाते हैं किसी प्रकार का। तो माता शीतला का ये जो व्रत है 4 महीनों का, मतलब ये जो अष्टमी पड़ती है कृष्ण पक्ष की, इस अष्टमी से लेकर आषाढ़ की अष्टमी तक, चैत की अष्टमी, वैशाख, जेठ और आषाढ़, ये 4 ही पड़ती है। तो उसमें नमक, तीखा और खटाई नहीं खाना चाहिए, न माता को भोग लगाना चाहिए। मान लो घर वाले खाते हैं तो उनको खा लेने दीजिए, पर व्रती को नहीं खाना चाहिए। सबसे बड़ी परेशानी ये है कि जो लोग चाय पीते हैं, तो चाय की सबसे बड़ी दिक्कत है कि चाय न पीने पर सिर में दर्द होता है। तो उनके लिए मैं विशेष एक उपाय बता रही हूँ, क्योंकि सिर का दर्द भी नहीं होगा और उनको ऊर्जा भी बनी रहेगी। जैसे हम सारी सामग्री भोजन का जो बनाते हैं जो बासी रहता है, उसी प्रकार से आपके घर में जितने भी सदस्य हैं, आप उतने कप चाय उबाल लीजिए, चाय पत्ती डाल के, अदरक वगैरह जो भी, आप उसमें शक्कर या दूध मत मिलाइए। ये आप साधना जो कर रही हैं इसके लिए बता रही हूँ। आप उसको उबाल के रख लीजिए और सुबह पूजा पाठ करके, जैसे भी आप जो भी भोजन वगैरह करते हैं, जब जिस समय आप चाय पीते हैं उस चाय को काढ़ा के रूप में पी लीजिए। तो पूरे दिन आपका ऊर्जा भी बना रहेगा, सिर वगैरह दर्द करता है ये नहीं होगा। आप किसी के यहाँ, जैसे बहुत माताएं बहनें क्या करते हैं कि अपने यहाँ चूल्हा मत जलाओ, दूसरे के यहाँ चाय पी लो, तो ये भी वर्जित है। गरम न तो खाना चाहिए, न बनाना चाहिए, न भोग लगाना चाहिए। उसी प्रकार से जैसे दूध वगैरह आपके यहाँ आते हैं तो दूध भी आप दूसरे के यहाँ न बुलवा के आप अपने फ्रिज में रख लीजिए, दूसरे दिन उसको उबालिए। उसी प्रकार से कोई भी वस्त्र, जैसे नवीन वस्त्र होता है, गाढ़े रंग का वस्त्र पहन के पूजा मत, जैसे काला, नीला, ज़्यादा लाल, कत्थई। और नवीन वस्त्र में काफ़ी गर्मी होती है तो वस्त्र को हम धो के आज के दिन पूजा में पहनते हैं, जो कि ठंडा रहता है। और गाढ़ा वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। जैसा कि मैं वर्जित कार्य बता रही हूँ, दूसरी प्रकार जैसे आप आज नई झाड़ू ले आएँ और सूपा ले आएँ, तो ये चूल्हा पूजन के साथ साथ ये जो पूजा बताऊंगी उसकी भी पूजन करें। और इस झाड़ू से और सूपा से कोई चीज़, यानी कि झाड़ू से बटोरे ना, सूपा से कोई चीज़ साफ न करें। आज उनका विधिवत पूजन किया जाता है। ये माता शीतला अपने साथ हाथों में लिए रहती हैं, झाड़ू और सूपा, जो कि सूपा नहीं दिखाते हैं, झाड़ू ही दिखाते हैं। और आज के दिन ये जो गधे होते हैं कहीं मिल जाते हैं तो उनको भी हम हरा चारा वगैरह डालते हैं, क्या कि उनका वाहन है माता का, तो उनको भी हम चारा वगैरह डाल देते हैं। तो जो वर्जित कार्य हैं यही हैं। जैसे कि ऊनी वस्त्र है, जैसे कि मान लो ठंडी चल रहा है तो ऊनी वस्त्र को भी हम आज के दिन न तो जैसे कि बिछाते हैं, न ओढ़ते हैं और न पहनते हैं। जैसे अभी ठंडी चल रही है तो आज के दिन, और बाकी तो अगले महीने में गर्मी आ जाएगी, तो ऊनी वस्त्र को भी हम गर्म मानते हैं, काफ़ी तासीर गर्म रहता है, तो ऊनी वस्त्र को भी हम उपयोग में नहीं लाते हैं शीतला अष्टमी के दिन। तो ये कुछ वर्जित कार्य हैं। और जैसे कि मैं विशेष रूप से आपको बताना चाहती हूँ कि जो कलश स्थापना करेंगे उसका जल हम भरे रहने देंगे और अगले दिन उसको हम माता शीतला के नीम का जो जड़ है उसमें डाल देंगे और कलश का जल घरों में छिड़क के और नहाने वाले पानी में डाल के नहा लेंगे। तो ये वर्जित कार्य मैं आपको बताई हूँ, और ऐसे भी आगे भी मैं आपको ऐसी जानकारियाँ देती रहूँगी। आप देखते रहिए आसान जिंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।